नमस्कार दोस्तों। सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री पट्टी, लेकिन इसकी बंदी पूरी दुनिया को हिला सकती है। स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक तेल रूट, और अगर यह बंद हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? महंगाई, तेल की कमी या फिर कोई युद्ध? आज हम जानेंगे कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा कितनी नाजुक है और एक चेक पॉइंट कैसे हमारे फ्यूल टैंक से लेकर विदेश नीति तक सब कुछ बदल सकता है। स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी से जोड़ता है। यह एक ऐसा चेक पॉइंट है, यानी एक ऐसा समुद्री रास्ता जो बंद कर दिया जाए तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल, यानी दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान के एक तरफ है स्ट्राइट और दूसरी तरफ है ओमान और यूएई। अब सोचिए, अगर ईरान चाहे तो इसे कभी भी बंद कर सकता है, और हाल ही की घटनाओं से ऐसा खतरा असली हो गया है। अब आते हैं भारत पर। भारत हर साल करीब 23 से 25 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता है, और इसमें से करीब 30% से ज्यादा खाड़ी देशों से आता है। इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कभी कभी ईरान से भी। ये सारे देश तेल भेजते हैं स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज से होकर। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की 40% से ज्यादा एलएनजी गैस भी कतर से आती है, वो भी इसी रूट से। मतलब अगर स्ट्राइट बंद हुआ तो भारत की ऊर्जा नाड़ी कट जाएगी। अब यहां सवाल उन लोगों से है जो ये कह रहे हैं कि स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने जो अपना कच्चा तेल है वो रूस से खरीदना शुरू कर दिया। देखिए, ये बात अलग है कि रूस यूक्रेन वॉर के चलते अमेरिका ने जब रशिया पर सैंक्शंस लगाए तो उसने अपना तेल चाइना और भारत को बेचना शुरू किया, और अच्छे खासे डिस्काउंट पर। तो भारत तभी से रूस से अपना कच्चा तेल आयात कर रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत तक? भारत का जो कुल तेल आयात प्रतिशत है वो है 80%, और भारत जो रूस से तेल खरीदता है वो है लगभग 35 से 40%। बाकी का जो परसेंटेज है वो कहां से आयात होता है? इसमें 30% खाड़ी देशों से आता है, जैसे यूएई, सऊदी अरब, इराक, कुवैत। और उसके बाद जो 20 से 25% तेल आता है वो है अमेरिका, अफ्रीका, ब्राजील और ईरान से भी कभी कभी तेल आता है। यानी अब भी भारत का 30% से ज्यादा तेल और 40% गैस सिर्फ स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है। और अगर वो रास्ता बंद होता है तो ये हिस्सा तुरंत प्रभावित होगा। गैस की डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ेगी। यानी भारत की जो एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस है उसका बड़ा हिस्सा कतर से आता है, और ये सिर्फ स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही आता है। अगर गैस की सप्लाई रुकती है तो बिजली, खाद, फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट सब पर असर होगा। देखिए, सीधा सा फंडा समझिए, अगर हॉर्मुज बंद होता है तो सप्लाई घटेगी, और उसके बाद ग्लोबल जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। भले ही हम रूस से तेल लें, अगर मांग बढ़ी तो रूस भी दाम बढ़ा सकता है, शिपिंग महंगी होगी और डिलेज आएंगे। रूस भी हर हाल में भरोसेमंद विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि खुद वो युद्ध में है और लॉजिस्टिक कैपेसिटी की ही एक सीमा है। नतीजा, स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो सिर्फ तेल ही नहीं, भारत की पूरी ऊर्जा रणनीति खतरे में पड़ जाएगी। यहां उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो ये कहते हैं कि स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका असर यूरोपियन देशों को होगा जिनकी तेल सप्लाई स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है। तो अगर स्ट्राइट बंद होता है तो तेल की वैश्विक कीमतें 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो आसमान छू सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट, खेती, बिजली सब महंगा हो जाएगा। और रूस से जो तेल भारत ले रहा है वो भी इतना नहीं है कि 100% जरूरतें पूरी कर सके। भारत इस खतरे को समझता है और तैयारी भी कर रहा है। एसपीआर यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, भारत ने 5.33 MMT के तेल भंडार बना रखे, ताकि अगर सप्लाई बंद हो जाए तो कुछ हफ्तों तक काम चल सके। आईएनएस तलवार, आईएनएस कोलकाता जैसे युद्धपोत पहले भी इस क्षेत्र में तैनात हो चुके हैं टैंकरों की रक्षा के लिए। रूस, अमेरिका, ब्राजील, नाइजीरिया से आयात बढ़ाया जा रहा है। गेल और पेट्रोनेट जैसी कंपनियां अब लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट साउथ ईस्ट एशिया से भी साइन कर रही हैं। लेकिन फिर भी स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज का कोई परमानेंट विकल्प नहीं है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत पर भी असर पड़ेगा। यह कह सकते हैं कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह असर इतना भी कम नहीं होगा कि भारत को इसका हर्जाना ना भरना पड़े। तो जो हम 30 से 40% तक तेल रूस से खरीदते हैं, अगर उसको हटा दें तो बाकी का जो हमें 40 से 50% तक तेल चाहिए होगा वो हम कहां से आयात करेंगे, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध हो गया,
तेल टैंकर टारगेट हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां सप्लाई रोक देंगी, समुद्री व्यापार ठप पड़ सकता है। और भारत जैसे देश जो मिडिल ईस्ट में 80 लाख से ज्यादा भारतीयों को रखते हैं, उन्हें फॉरेन नागरिकों को निकालने तक की तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत जैसे रेस्क्यू मिशन दोबारा चलाने पड़ सकते हैं। स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, वो भारत की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, रणनीति की धड़कन है। रूस से तेल जरूर आता है, लेकिन स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ तो भारत को उसका असर झेलना ही पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि भारत अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे और समुद्र में अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाए, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि तेल की, रास्तों की और रणनीति की है।